विषय वस्तु पर दोनों बोले हुए। मैं अपने सभी आत्मीय स्वजनों को हृदय की असीम गहराइयों से नमन मंगल व अभिनंदन करता हूँ। फोरम लाल जस्टिस के माध्यम से हमें अपने विचार रखने को जो मिला है, मैं फोरम को और फोरम के पदाधिकारियों को हृदय की असीम गहराइयों से नमन करता हूँ। विषय यह है कि हमारी भूमिका क्या है, अधिवक्ताओं की भूमिका न्याय व्यवस्था में क्या है। न्याय व्यवस्था में जैसे कि हम प्रायः बार और बेंच की बैठकें होती हैं, उसमें कहा जाता है कि हम रथ के दो पहिए हैं, हम एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कोई भी अधिवक्ता शायद यह स्वयं महसूस नहीं कर पाता कि वह जजों के समकक्ष है, जबकि हमको यह महसूस करना चाहिए कि जो न्याय व्यवस्था की दूसरी धुरी जज हैं वह हमारे समतुल्य हैं और हम उनके उद्भवकर्ता होने के कारण उनसे कहीं न कहीं श्रेष्ठ ही है, उनसे कमतर नहीं है। जब हमारे हृदय में यह भाव स्वभाव का ही उद्भूत होगा, वह उत्पन्न होगा, तभी हम अपनी बात को किसी भी न्यायाधीश को समक्ष रोजपूर्ण ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से और विस्तंभक ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। किसी का नौकर नहीं होता, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, हम अपने नेचर बस भले ही खड़े हो जाए उसके आने पर, लेकिन बाध्य नहीं है कि उसके आने पर हम खड़े हो। लेकिन कोई भी आईएएस होगा, डीएम है, तो प्रमुख सचिव आ जाएगा तो उसको खड़ा होना ही होना है। तुलसीदास जी ने एक लाइन कहा है कि पराधीन सपने हो सुख नहीं, जो दूसरे का अधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। तो हम लोग किसी का अधीन नहीं है, यह बात हमको हमारे हृदय में महसूस होनी चाहिए, और यह बात हृदय में महसूस होगी तो हम किसी भी न्यायाधीश के समक्ष अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहे होंगे तो हमारे न तो कोई असहज महसूस करेंगे अपने आप को, और न यह महसूस करेंगे कि हम इनसे कमतर हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है कि विद्या में संपन्न ब्राह्मण गंधस्त्री सुंच शास्त्रे पंडिता संकर्षिणा। पंडित वो है जो विद्या में संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, चंडाल में, कुत्ते में, सब में संकर्षी है। जब सब में वही परम पिता परमेश्वर है तो हमने भेद कैसा। तुलसीदास जी कहते हैं चित्तजल पावक गगन समीरा, तब तक से रचि समीरा। तो जब हम सब समान है तो किसी में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अपनी बात को पूर्ण ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से, विस्तंभक ढंग से न्यायालय के समक्ष रखें, या हमारे अंतर्मन में होना चाहिए, क्योंकि हम क्लाइंट की बात को विधिक ढंग से न्यायालय के समक्ष रखने का जो पारिश्रमिक लेते हैं उसी के कारण हम प्रस्तुत करते हैं। हमारे भाइयों, हमारे जो बुजुर्गों हैं, जो भाई हैं, जो जिनसे मैं सीख सका हूँ, उनको मैं कुछ सिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे अनुज हैं मैं उनको ही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाइयों बहनों, जब भी आप किसी समक्ष अपनी बात रखो, कितना भी बड़ा वो न्यायमूर्ति हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, आप एकदम बेदाग ढंग से अपनी बात प्रस्तुत करें, क्योंकि हमारी भूमिका न्याय व्यवस्था में उतनी ही है जितनी भूमिका न्यायाधीशों की है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद अंबिका जी। अब ब्रिजमोहन गुप्ता जी को हम बुलाना चाहेंगे कि आए और अपने संक्षिप्त अपने विचार रखें। लगता है ब्रिजमोहन गुप्ता जी जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं और अब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बुलाएंगे और ये विषय वस्तु पर